हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे फ्रेंड्स को बताते हैं, हमारे फैमिली को बताते हैं, हमारे करीबी जो कोई है उनको बताते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है ना, तो तब हम चुप बैठते हैं क्योंकि हम शर्माते हैं, घबराते हैं, हिचकिचाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ है, आपके साथ है और सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब वो बहुत ही साइंटिफिक और सरल तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे सरल तरीके से समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। तो आज हम इस भाग में जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में और बैलेंस्ड डाइट क्या होता है उसके बारे में। सेक्सुअल एक्टिविटी में बैलेंस डाइट का बहुत महत्व है। जैसे हमारे हेल्थ के लिए है, वैसे ही सेक्स में भी बहुत काम आता है भाई बैलेंस डाइट। तो ये क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि टमाटर जो है, इस टमाटर के कौन से घटक सेक्स और जनन क्षमता यानी फर्टिलिटी हम जिसे कहते हैं उसके लिए पूरक होता है। तो डॉक्टर क्या कहेंगे इसके बारे में? डेफिनेटली स्नेहा जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं आपको, आपकी डिमांड की वजह से। मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, इनफर्टिलिटी क्या है और आज सात्विक आहार, बैलेंस डाइट क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। यहाँ पे उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ ही आज माना है। आज हम देखते हैं बैलेंस डाइट में टोमेटो का क्या रोल है। क्या प्रश्न है आपका? अपना जो टमाटो है, हाँ। टमाटर के कौन से घटक जो है काम आते हैं फर्टिलिटी में और सेक्स में? डेफिनेटली यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे ब्रेन से कमांड आने के बाद हमारी लिंग के तरफ जो प्रवाह जाता है वहाँ पे वो रिटेन होता है और रिटेन होने के बाद जो कठोरता आती है उससे यहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे क्रिया करने में वहाँ पे मदद होती है। अब ये करना है तो क्या चाहिए वहाँ पे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये टोमेटो की वजह से स्टिमुलेट होता है। और कौन सा केमिकल एजेंट है उसके अंदर? लाइकोपेन नाम का एक घटक है, जिसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पे स्पर्म को स्ट्रांग बनने में और हमारी क्रिया ये अच्छी तरह से लॉन्ग ड्यूरेशन से और अपना पार्टनर सेटिस्फाई होने तक होने में मदद आती है। डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट कैंसर की अगर बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर और टमाटर का कुछ संबंध है क्या? श्योरली, आपको शायद लगता होगा जो भी बीमारी बनती है हमारे खाने से, पीने से या कोई एडिक्शन से बनती है। यहाँ पे एक स्टडी हुई है जिसके अंदर 18% लोगों में यहाँ पे उसका प्रमाण प्रोस्टेट कैंसर होने का कम कैसे होता है। ये लाइकोपेन जो घटक है, जो टिश्यू के अंदर डीएनए रहता है, तो डीएनए का म्यूटेशन यानी डीएनए में कुछ बदलाव आते रहते हैं। ये बदलाव होने के लिए ये लाइकोपेन और जो टोमेटो के घटक है उसे हेल्प करते हैं और डेफिनेटली 18% लोगों में प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है। परीक्षित जी बात कर रहे हैं धाराशिव से, उनका कॉल लेते हैं। परीक्षित जी, स्वागत है आपका शो में। सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। पोटैटो खाने से सेक्स पावर बढ़ती, क्या जानकारी दीजिए। मुझे काफी लोग पूछते हैं। आलू वड़ा अपना कॉमन रहता है ना, वड़ा पाव, उसमें यूज करते हैं पोटैटो। देखो यहाँ पे उसका जो पाव है उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं रहता डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है जी। लेकिन यहाँ पे पोटैटो भी संतुलित
कंडीशन में आप लोगे अपने डाइट में। ये देखो यहाँ पे आप पोटैटो को इतना बॉईल करते हो, ऊपर का जो कवर है एक्चुअली उसके अंदर न्यूट्रिएंट है, क्या रहता है उसके अंदर? पोटेशियम। पोटेशियम कैसे काम में आता है? ये पोटेशियम काम आता है सोडियम पोटेशियम का पंप रेगुलेट करने में, और डेफिनेटली वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लाता है। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया तो उसके मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं, आपका फिटनेस अच्छा रहेगा, और डेफिनेटली ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने की वजह से लिंग के तरफ जाने वाला फ्लो बढ़ेगा। तो डेफिनेटली पोटैटो अच्छा रहता है अपने सेहत के लिए, लेकिन उसे इंटैक्ट रखो, ऊपर से उसका कवर रखो, पूरा बॉईल करके उसको मैश करोगे तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। डॉक्टर साहब, और एक मुझे खाने के या। बारे में पूछना था। सॉस हम सबको बहुत पसंद है, चिली हम में सॉस। से चिली सॉस या, या या। फिर अलग अलग इसी किस्म में, के correct। सॉस खाते हैं। तो चिली सॉस जैसे जो काफ़ी तीखा होता है, तो ऐसे तीखे किस्म के स्वाद सॉसेस जो होते हैं, हाँ। तो वो सेक्स के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं? डेफिनेटली। अभी हम बहुत बार जाते हैं मिर्ची, हरी मिर्ची कहते हैं, लाल मिर्ची कहते हैं। भाई यहाँ पे जो भी पूरे हम जो मसाले के पदार्थ देते हैं, स्पेशली अभी चिली सॉस जिसके अंदर क्यों यूज़फुल रहते हैं अपने सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए? क्या रहता है इसमें? टेस्टोस्टेरोन, कैप्सिसिन नाम का जो घटक रहता है वो चिली के अंदर, वो घटक क्या करता है? देखो, चिली खाने के बाद हमें स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग होता है मतलब ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑर्गन तक बढ़ता है, इवन आपके पूरे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ गई, ब्लड फ्लो बढ़ गया, और डेफिनेटली सेक्सुअल एक्टिविटी करने में जो उत्साह है, जो कठोरता है, जो उसमें एनर्जी है, वो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। लेकिन आपको जितना सहन हो जाए उतना ही लेना है, नहीं तो मॉर्निंग में उसका इफेक्ट दिख सकता है। पेट बिगड़ जाएगा। Yeah, easy और एक चीज मुझे अदरक के बारे में पूछनी थी। course। अदरक ऐसे तो काफी तीखा होता है, Definitely। लेकिन अदरक खाने से क्या सेक्सुअल एक्टिविटी और हार्ट पे yeah, कुछ असर yeah। होता है, कुछ पॉजिटिव असर होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। यानी इसका मतलब हमारा डाइट अच्छा रहेगा तो कोई यानी डॉक्टर की जाने के बाद भी जरूरत नहीं। हम जरूरत बोलते नहीं है। हैं वन एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे, वैसा भी जिंजर, अदरक में क्या होता है? देखो, हमारे पास चिकन में अदरक यूज़ करते हैं, चाय में अदरक यूज़ करते हैं, ऐसा कौन सा एलिमेंट नहीं जहाँ पे अदरक नहीं है? क्यों क्यों यूज़ करते हैं? अदरक में जो घटक है, अदरक में जो स्टिमुलेंट्स है, जो हार्मोन्स है, लवचिकता यानी ब्लड वेसल का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ब्लड वेसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई तो डेफिनेटली हार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, वहाँ पे ना हार्ट अटैक आएगा, ना वहाँ पे कोई इस्केमिया होगा, या हमारे लिंग के तरफ जाने वाला प्रभाव अतिशय हम क्या कहेंगे स्मूथली और 10 टाइम्स ज़्यादा होगा, और फ्लेक्सिबल वेसल की वजह से फीलिंग इफेक्ट अच्छा होता है, और डेफिनेटली वहाँ पे कठोरता आने में मदद होती है। ये सिर्फ मेल में नहीं, फीमेल में भी काम में आता है। जी जी। Yeah। डॉक्टर साहब, अगला फोन नासिक से है। पल्लवी जी चलिए, आपके साथ लेते हैं। जुड़ना चाहती Sure। है। पल्लवी जी, सवाल पूछिए सर से। नमस्ते सर। हेलो। आप सुनिए, बोलिए आप। हेलो। हाँ जी, बोलिए आपकी पल्लवी आवाज जी, आ रही बोलिए। है, आप बोल सकते हो। जी जी। हाँ। सर, खाना या सब्जी बनाते समय हाँ। पम्पकिन या भोपड़ा यूज करने से इसके लिए कोई फायदा होता है क्या? जानकारी दीजिए। सब्जी के ऊपर अगर भोपड़ा बहुत कॉमन है, ये कभी वो जैसा कद्दू जैसा बड़ा भोपड़ा जी, रहता जी। है, या राउंड हाँ, हाँ, पंपकिन हाँ, स्पेशली pumpkin। कहना है, जिसमें वो राउंडेड रहता है। देखो, आपको पता है जिम में कौन सा जूस देते हैं आपको? पंपकिन जूस। pumpkin यहाँ पे juice। कोई ऐसा पाइनएप्पल जूस लेना नहीं वर्कआउट करने के बाद। क्यों लेना है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक सबसे इम्पॉर्टेंट घटक है जो इसके अंदर हमारा वेट कम करने में काम में आता है, और उसी के साथ और क्या है इसके अंदर? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ज़्यादा रहने की वजह से डेफिनेटली आपका वजन कम हो गया। देखो, 10 किलो वजन आपका कम हो गया तो 1 यूनिट जो है अपना इंसुलिन का, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो डेफिनेटली ये भोपड़ा या पम्पकिन यूज़ करने से अपनी खुद की हेल्थ अच्छी रहती है, हार्ट की भी हेल्थ होगी, अपने ऑर्गन्स की भी हेल्थ होगी, और सेक्सुअल एक्टिविटी में डेफिनेटली इसकी वजह से बहुत बड़ा फायदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक आर्टिकल बीच में हाँ। पढ़ा था जिसमें ऐसा लिखा गया था, हाँ। मुझे याद है कि अगर आपको मोटापा कम करना अच्छा। हो तो आप चिली सॉस जैसे तीखे चीजें या फिर तीखी चटनियाँ खानी या, चाहिए। या। तो ये कितना सही है? तो उसके लिमिटेशन बोलता हूँ पहले। देखो, इन कुछ भी चिली हो या स्पाइसी हो, क्या रोल है इसका, और कैसे समझो मोटापा, ओबेसिटी कैसे, आपको लगेगा भाई क्या रिलेशन होगा इसका? यहाँ पे सबसे बड़ा रिलेशन होता है हार्मोन्स का। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके मसल बढ़ाता है,
और ईस्ट्रोजन हार्मोन आपका फैट बढ़ाता है। तो यहाँ पे होता है 45-50 के बाद मेल दिखता है फीमेल के जैसा और फीमेल दिखती है मेल के जैसी, यानी वो बियर्ड आ रही है, वो हार्मोन्स चेंज होने की वजह से बाल आ रही है और मेल का ओबेसिटी हो रहा है। ऐसे टेस्टोस्टेरोन युक्त पदार्थ जो है, ये चिली सॉस है, ये लेने से डेफिनेटली वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी कैलोरीज बर्न होंगे और उससे डेफिनेटली आपका बॉडी शेपिंग, कंटूरिंग और ओबेसिटी कम होने में डेफिनेटली फायदा होता है। डॉक्टर, क्या चिली सॉस से लिंग के आकार पे कुछ असर होता है? क्यों होगा आपको बोलूं? इतनी बड़ी तोंद आ गई, क्या दिखेगा आपको? आपको तो खुद को खुद देख नहीं सकते। तो ओबेसिटी कम हो गई तो प्यूबिक फैट, यानी यहाँ पे साइंस देखिए क्या है, लिंग के बाजू में काफ़ी फैट रहता है। कुछ लोगों का फैट इतना ज़्यादा रहता है इवन यूरिनेशन के वक्त भी वो हाथ में नहीं आता है। और ऐसे केस में आप डेफिनेटली ओबेसिटी कम हो जाएगी, तो अपने आप फैट डिजॉल्व होकर आपकी लिंग की लेंथ बढ़ेगी। और दूसरा, इसमें टेस्टोस्टेरोन रहता है, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है कार्पोरल टिश्यू फंक्शनल यूनिट को, उसका फ्लो बढ़ता है, फ्लो बढ़ता है मतलब उसकी साइज बढ़ गई। और फैट कम होने से डेफिनेटली तुम्हारा अवयव, लिंग की साइज बढ़ जाती है, आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हो। तो फ्रेंड्स, हर एक चीज़ के लिमिटेशन ध्यान में रखो, अपने दायरे में रखिए, अपना डाइट अच्छा रखिए, अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। पते कि ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही बेहतर, अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा करना है, तो आप डॉक्टर साहब से ज़रूर मिल सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नंबर हमने डिस्प्ले कर रखे हैं स्क्रीन पे, वो नोट डाउन कर लीजिए। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ आप जा सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तथा वेबसाइट भी है डॉक्टर साहब की, sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बड़ी ही आसानी से आप ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से अपनी सारी लैंगिक समस्याओं पर, सेक्स संबंधी समस्याओं पर आप समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, फिर एक बार आपका शुक्रिया, लेकिन अभी टाइम हो चला है, वक्त हो चला है दोस्तों को अपने दर्शकों को अलविदा कहने का। तो चलिए उनकी इजाज़त लेते हैं। तो गुड नाइट, शब बा खैर, शुभ रात्रि।